اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है, और जो सफाई को पसंद करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी पसंद करता है। इसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले कुबा के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यत्तहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहहिरीन। और अहले कुबा में ऐसे लोग भी हैं जो पाकीज़गी को बहुत पसंद करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदों को पसंद करता है जो कि पाकीज़गी को पसंद करते हैं। अहले कुबा की सिफ़त क्या थी? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जो अहले कुबा थे वो ढेलों के साथ पानी का भी इस्तेमाल करते थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बैतुल खला इसी तरह नहीं होते थे, वाशरूम इसी तरह नहीं होते थे। उस वक़्त लोग खुले मैदानों में चले जाते थे वाशरूम करने के लिए, तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले मैदान के अंदर वाशरूम करने के भी आदाब सिखला दिए कि तुम ढीलों का इस्तेमाल किया करो, कम अज़ कम 3 ढीलों का इस्तेमाल करो। अहले कुबा ढीलों का इस्तेमाल करते, साथ पानी का भी इस्तेमाल करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अहले कुबा का ये अमल इतना पसंद आया, आपने उनकी तारीफ़ कुरान करीम में कर दी, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहहिरीन। उनमें ऐसे लोग भी हैं अहले कुबा में जो कि पाकीज़गी को, तहारत को पसंद करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पाकीज़ा और पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करते हैं।